भरतपुर का लोहागढ़ किला, जिसे अजय दुर्ग अथवा मिट्टी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, 1733 में महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था। भरतपुर के जाट शासक के शौर्य के प्रतीक लोहागढ़ अथवा भरतपुर फोर्ट को भारत का एकमात्र अवैध किला माना जाता है। कोई भी शक्ति इसको भेद पाने में कामयाब नहीं रही। 13 बार अंग्रेजों ने भी इस पर आक्रमण किया, मगर अपनी शक्ति से इस जाट रजवाड़े को झुका ना पाने के बाद शर्म से सिर झुकाकर उन्हें लौटना पड़ा था। जाटों के इतिहास और उनकी आन बान का स्वरूप कहीं देखने को मिलता है तो वह लोहागढ़ और भरतपुर राज्य के इतिहास में ही मिलता है। लोहागढ़ के दुर्ग को पूर्ण रूप से कच्ची मिट्टी के गारे से बनाया गया था। इस किले में तुच्छ भर भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया था। यही वजह है कि इसे भारत का अजयगढ़ और सबसे शक्तिशाली किला कहा जाता है। अंग्रेजों की तोप के गोले की गारे की दीवार से टकराने के बाद बेअसर होकर खुदी हुई खाई में जन में जा गिरते थे। होलकर नरेश जशवंत राव भागकर जब जाट राजा रणजीत सिंह के पास आए और शरण मांगी तो इस जाट सम्राट ने उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए वचन दिया कि वे अपना सब कुछ न्योछावर करके भी अपने अतिथि की रक्षा करेंगे। यह बात ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड नेक को बहुत बुरी लगी तथा उसने रणजीत सिंह को एक संदेश भिजवाया और कहा गया कि वो होलकर को उनके हवाले कर दे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो अपनी मृत्यु के जिम्मेदार स्वयं होंगे। इसी पर उन्होंने नेक को जवाब भिजवाया कि जाटों ने अपनी वीरता के दम पर सिर उठाकर जीना सीखा है, सिर झुकाकर नहीं। यदि तुम्हारे कुछ सपने हैं तो आजमा कर देखने। रणजीत सिंह ने इस जवाब में अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी, जिसे नेक ने स्वीकार किया तथा अपार सेना बल तथा बंदूकों तथा तोप के साथ लोहागढ़ को घेर लिया। तोपें गोंद दागती रहीं, मगर हर एक गोले और गोली सरकार पर तमाचे की तरह निष्फल होकर गिरता रहा। अंग्रेजों ने लोहागढ़ को अपना लक्ष्य बना लिया। कुल 13 बार तोपे गोले से किले पर आक्रमण किया, मगर किले को जितना तो दूर वे एक छेद करने में भी नाकाम रहे। किले के एक बार द्वार पर लगा अष्ट धातु का विशाल द्वार भी मध्यकाल में जाटों की वीरता का प्रतीक था। यह विशाल दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण के समय अपने साथ दिल्ली ले आया था, मगर जवाहर सिंह जाट 1765 में दिल्ली पर आक्रमण कर उन्होंने वो दरवाजा वहां से उठा लाए और अपने किले के द्वार पर लगा दिया। इस विजय के उपलब्ध में लोहागढ़ में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। भरतपुर के शासकों का राज्य अभिषेक किले के जवाहर बुर्ज में किया जाता है। राजस्थान का सिंहद्वार और पूर्वी सम्मान का प्रहरी लोहागढ़ का किला जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे हुए। भरतपुर के महाराजा सूरजमल द्वारा विनिर्मित यह किला अपनी अजयता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस किले ने मुगल आक्रमणों का सामान अंग्रेजों भी इसे नहीं जीत पाए। यही कारण है कि इसे लोहागढ़ किला कहा गया है। ये किला आयताकार है जो 6.4 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यह किला दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ है। इसकी भीतरी प्राचीर ईंट पत्थर की बनी हुई है और बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी की प्राचीर पर तोप के गोले का कोई असर नहीं हुआ था। लोहागढ़ के चारों ओर एक गहरी खाई और मिट्टी का विशाल परकोटा किले के सुरक्षा कवच का कार्य करता था। किले की प्राचीर में 8 विशाल बुर्ज, 40 अर्धचंद्राकार बुर्जे तथा 2 विशाल दरवाजे हैं। किले का उत्तरी द्वार अष्ट धातु दरवाजा महाराज जवाहर सिंह 1765 में मुगलों के शाही खजाने से लूटने के साथ ऐतिहासिक लाल किले से उतारकर लाए थे। जवाहर बुर्ज जवाहर सिंह की दिल्ली विजय की स्मृति में निर्मित है। फतेह बुर्ज 1806 में अंग्रेजों पर विजय के फसल स्वरूप बनाई गई। किले में 10 दरवाजे हैं, जिनमें सूरजपोल,
प्रमुख है। लोहागढ़ के किले पर मराठों ने अनेक आक्रमण हुए पर उन्होंने सफलता नहीं मिली। जनवरी 1826 में भरतपुर राजघराने के आंतरिक कलह का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया। लोहागढ़ के किले में झोसी खास महल, खास रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी के महल का शिल्प दर्शनीय है। गंगा मंदिर, राजेश्वरी मंदिर, बिहारी जी का मंदिर तथा जामा मस्जिद का शिल्प बेजोड़ है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।